नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की करेंगे शुरुआत। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पटना में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें आपको कि बीते गुरुवार को महागठबंधन की बैठक में सीएम फेस पर सार्वजनिक बयान नहीं आया, लेकिन मनोज झा ने आज शुक्रवार को दो टूक में कह दिया कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं। उन्होंने कहा कि सूरज का उदय पूर्व में होता है, जो कि प्राकृतिक सत्य है। ठीक उसी तरह महागठबंधन में सीएम चेहरा सत्य है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने वक्फ कानून पर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्फ को लेकर के वो मॉनिटर करते रहे, संलिप्त पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सबने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बनती है। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ना। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, ये सवाल इस देश की पहचान का। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी, जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एक्स ऑफिसियो जो पहले के अलावा कोई नहीं। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, किनको कहां से कागजात हुआ। अभी बिहार में जमीन का सर्वे हुआ, कई लोगों के पास कागजात नहीं, और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या, इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी के अंतरात्मा फिर जब उस करवट बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो मोनेटाइजेशन और सभी आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया, जो विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग मसले, अब ये ऐसी चीजें हैं कहां जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह तो है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप जाके कहते हैं तो उसी तरह के मुस्लिम एक्सचेंज, हिंदू एक्सचेंज, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 बरस से हूं, मैं 4 बरस से हूं, मैं 7 बरस से हूं। ऐसी सरकार को ये संदेश गया कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है
देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए, ये नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। और मुझे बेहद खुशी है, दोबारा दोहराना, बिहार ही नहीं पूरे देश की आवाम, किसी भी समाज के, उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये तौर तरीके देश को नुकसान करेंगे, बर्बाद करेंगे।